अंतरिक्ष आर्ट्स अकादमी यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर ऐनापुरपु रामलिंगेश्वर राव, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो, श्रीहरिकोटा। नमस्ते। आज इस वीडियो के द्वारा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण हिंदी व्याकरण के अंश को लेकर आपके सामने आ रहा हूं। ये तो मेड इजी सीरीज है। इन सीरीजों के द्वारा आप हिंदी व्याकरण को बहुत आसान से सीख सकते हैं और मेरे अनेक वीडियोस को आपने जो कुछ प्रोत्साहन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब देखिए रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। मित्रों, आप देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा क्या है? वाक्य की परिभाषा शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। और एक बार मैं पढ़ता हूं, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। यहाँ 3 उदाहरण हैं। मोहन गेंद खेलता है, लड़का बाजार जाता है, लड़कियां गीत गा रही है। ये तीनों उदाहरण 3 वाक्य हैं। पहला वाक्य देख लीजिए, मोहन गेंद खेलता है। इसमें कुछ शब्द है, मोहन, गेंद, खेलना। ये तीनों शब्द मिलकर हमें बताते हैं कि मोहन गेंद खेलता है। इस वाक्य को देखने से हमें पता चलता है कि मोहन क्या कर रहा है और क्या करता है। मोहन गेंद खेलता है। उसी प्रकार लड़का बाजार जाता है। इस वाक्य में भी 3 शब्द है, लड़का, बाजार, जाना। ये तीनों शब्द मिलकर हमें बताते हैं कि लड़का बाजार जाता है। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में लड़कियां गीत गा रही है। इस वाक्य में भी 3 शब्द है, लड़कियां, गीत, गाना। ये तीनों शब्द मिलकर हमें बताते हैं कि लड़कियां क्या कर रही है, लड़कियां गीत गा रही है। इस प्रकार शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार मोहन गेंद खेलता है, लड़का बाजार जाता है और लड़कियां गीत गा रही है। ये तीनों वाक्य है। अब देखेंगे वाक्य के क्या क्या लक्षण होते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य है। इट इज ए स्मॉल यूनिट इन द लैंग्वेज। वाक्य में पदों का निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के लिए, राम पुस्तक पढ़ता है। यह वाक्य सही वाक्य है। यदि हम लिखने पर पुस्तक राम पढ़ता है, वह तो गलत वाक्य है, क्योंकि वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया ये सब निश्चित क्रम में हमें लिखना चाहिए। सो राम पुस्तक पढ़ता है। सो उसी प्रकार तीसरा लक्षण है, वाक्य की रचना करते समय शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक अथवा काल का मेल रखना अनिवार्य है। मेल या अन्वय कहते हैं उसे, वो मेल या अन्वय को हमें रखना अनिवार्य है। देख लीजिए, राम आम खाता है। इस वाक्य में राम पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया खाता है आती है। उसी प्रकार सीता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आम खाती है। उसी प्रकार पुल्लिंग और बहुवचन लड़के के साथ यदि हम वाक्य लिखने पर लड़के खेलते हैं, इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार वाक्य की रचना करते समय शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक अथवा काल का मेल रखना अनिवार्य है।
अब देखेंगे और एक लक्षण, कभी कभी एक पद या शब्द भी वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, तुम कहां जा रहे हो? स्कूल। एक शब्द होने पर भी वह पूरा भाव उससे निकलता है। इसका अर्थ यह होता है कि तुम कहां जा रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूं। ये सब वाक्य पूरा वाक्य कहे बिना स्कूल कहने से भी उसका पूरा अर्थ निकलेगा। इस प्रकार कभी कभी एक पद या शब्द भी वाक्य का रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे वाक्य के अंग, क्या क्या अंग है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, अब देखेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम रोटी खाता है। रोटी कौन खाता है? राम। सो राम इधर उद्देश्य है। उसी प्रकार वाक्य में कर्ता उद्देश्य होता है, क्योंकि कर्ता देख लीजिए, राम रोटी खाता है, इसमें कर्ता राम है, इसलिए साधारणतः कर्ता उद्देश्य होता है। सो उसी प्रकार विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम रोटी खाता है। राम के बारे में वाक्य में क्या कहा गया है? रोटी खाता है। रोटी खाता है विधेय है। इस प्रकार वाक्य में राम उद्देश्य है, उस उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, कहा गया है इस वाक्य में, उसे हम विधेय कहते हैं। इस प्रकार राम उद्देश्य होने पर राम के बारे में जो कुछ कहा गया है उधर रोटी खाता है, यह सब विधेय है। वाक्य में कर्म क्रिया आदि विधेय है। कर्ता को छोड़कर वाक्य के अन्य सभी कर्म क्रिया आदि विधेय होते हैं। इस प्रकार राम रोटी खाता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य होने पर रोटी खाता है विधेय होता है। ओके, अब देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब देखेंगे वे क्या क्या है। पहला है साधारण या सरल वाक्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य, इसको कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है मिश्र वाक्य, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। वे है साधारण या सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस और मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मित्रों, अब देखेंगे साधारण वाक्य के लक्षण क्या क्या है, संयुक्त वाक्य के लक्षण क्या है और मिश्र वाक्य के लक्षण क्या है। साधारण वाक्य को हम किस प्रकार पहचानते हैं और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को किस प्रकार हमें पहचानना है, हमें देखेंगे। देखिए साधारण वाक्य, साधारण वाक्य में एक क्रिया होती है और दूसरा इसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। सो साधारण वाक्य को पहचानने के लिए इसमें एक क्रिया होती है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उदाहरण देख लीजिए, राम आम खाता है, सोमू जाता है, बैठो। इस प्रकार 3 उदाहरण यहां दिए गए हैं। पहला उदाहरण देख लीजिए, राम आम खाता, इसमें एक ही क्रिया है खाता है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? राम है।
ये पूरा वाक्य राम के बारे में बताता है, इसलिए यह राम उद्देश्य है। और इसमें विधेय क्या है? आम खाता है। एक विधेय है। इस प्रकार यदि वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होने पर वह साधारण वाक्य कहलाता है। इसे सरल वाक्य भी कहते हैं। और दूसरा उदाहरण देख लीजिए, सोमू जाता है। इसमें उद्देश्य क्या है? यह वाक्य किसके बारे में बताता है? सोमू के बारे में, इसलिए यह उद्देश्य है। और जाता है विधेय है। इस प्रकार सोमू जाता है, इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है। यह भी एक साधारण वाक्य है। बैठो रामू, तुम बैठो। इस प्रकार हमें जो कुछ बैठो बताया गया है, इसके पीछे और कुछ भाव है। इस प्रकार बैठो ये एक शब्द भी एक साधारण या सरल वाक्य के अंदर ही आता है। अब देखेंगे संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है? एक से अधिक समान स्तर के साधारण वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य बनता है। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक साधारण वाक्य मिलते हैं और संयुक्त वाक्य बनता है। दोनों वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं। इसे योजक से कहते हैं। ये योजक से जो साधारण वाक्य जुड़कर संयुक्त वाक्य बनता है। दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं और दोनों योजक से जुड़ते हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण। वर्षा हो रही है और धूप निकली हुई है। इस संयुक्त वाक्य को देखने से इसमें दो साधारण वाक्य हैं। वर्षा हो रही है, ये एक साधारण वाक्य है। धूप निकली हुई है और साधारण वाक्य, और एक साधारण वाक्य है। ये दोनों, वर्षा हो रही है, धूप निकली हुई है, ये और योजक शब्द से वे जुड़े हुए हैं। इस प्रकार दो साधारण वाक्य एक योजक शब्द से जुड़ने पर उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखेंगे मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उससे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें क्या है? वाक्य का साधारण वाक्य प्रधान होता है तथा आश्रित उपवाक्य गौण होता है। देख लीजिए, इसमें एक साधारण वाक्य होता है और उस पर आश्रित होकर और एक उपवाक्य भी होता है। उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं। देख लीजिए, यहां समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़ने पर यह संयुक्त वाक्य है। यहां व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़ने से वह उपवाक्य, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, यह वही शहर है जहां मेरी बहन रहती है। देख लीजिए, यहां वही शहर है, ये तो प्रधान वाक्य है। जहां मेरी बहन रहती है, ये तो उपवाक्य है। इस प्रकार उपवाक्य क्योंकि, जैसे, जब तब, इस प्रकार की इन सब से शुरू होते हैं। इस प्रकार शुरू होने वाले इन सभी को हम उपवाक्य के रूप में हम पहचान सकते हैं। देख लीजिए, मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक साधारण वाक्य होता है जिसे हम प्रधान वाक्य कहते हैं। उस पर एक आश्रित उपवाक्य होता है, उसे गौण वाक्य कहते हैं। इस प्रकार उपवाक्य और साधारण वाक्य दोनों मिलकर मिश्र वाक्य बनते हैं। दोनों मिलने से ही हमें पूरा अर्थ निकलता है। इसलिए यहां देख लीजिए, यह वही शहर है। इस प्रकार यहां आधा वाक्य कहने से उसका अर्थ पूरा नहीं होता। उपवाक्य को जोड़ने से ही पूरा अर्थ निकलता है, जहां मेरी बहन रहती है। इस प्रकार यह वाक्य दूसरे वाक्य से या निर्भर होता है, इसलिए उसे उपवाक्य कहते हैं। इस प्रकार मुख्य वाक्य और प्रधान वाक्य और गौण वाक्य दोनों मिलने से उसका अर्थ निकलता है। इस प्रकार के वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मित्रों, अब देखेंगे
वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं? एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। और एक बार मैं पढ़ता हूं। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। क्या क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य के रूप में, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य के रूप में, या सरल वाक्य को मिश्र वाक्य के रूप में, मिश्र वाक्य को संयुक्त या सरल वाक्य के रूप में। इस प्रकार वाक्य के एक प्रकार से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य रूपांतरण है। अब देखेंगे एक उदाहरण। वह पुस्तक खरीदने के लिए बाजार गया। वह पुस्तक खरीदने के लिए बाजार है। एक इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है, इसलिए एक सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। किस प्रकार आप बदल सकते हैं? उसे पुस्तक खरीदना था, इसलिए बाजार गया। ये तो संयुक्त वाक्य है। इसी सरल वाक्य को आप मिश्र वाक्य में भी बदल सकते हैं। देख लीजिए। चूंकि उसे पुस्तक खरीदना था, वह बाजार गया। इस प्रकार सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, या सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, या चूंकि उसे पुस्तक खरीदना था वह बाजार गया एक मिश्र वाक्य है, इसे सरल वाक्य में बदलो, ऐसा भी पूछा जाएगा। तब आपको लिखना पड़ेगा वह पुस्तक खरीदने के लिए बाजार गया, या नहीं तो सरल वाक्य दिया जाएगा, आपको संयुक्त वाक्य में बदलना पड़ेगा। इस प्रकार सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, या मिश्र वाक्य से सरल वाक्य, और संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, इस प्रकार वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाएगा। मित्रों, कुछ उदाहरण अब देखेंगे। वाक्य रूपांतरण के लिए कुछ उदाहरण अभ्यास के लिए देख लीजिए। यहाँ 5 उदाहरण मैं दे रहा हूं। इसमें सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है। देख लीजिए। पहला सरल वाक्य, रात होते ही सब सो गए। ये तो एक सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है। इसको यदि आप संयुक्त वाक्य में बदलने से उसका उत्तर होगा रात हुई और सब सो गए। इस वाक्य को हम मिश्र वाक्य में भी बदल सकते हैं। जब रात हुई तब सब सो गए। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। वर्षा शुरू होते ही रमेश आ गया। ये तो सरल वाक्य है। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। वर्षा शुरू हुई और रमेश आ गया। यदि इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने से जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही रमेश आ गया। अब देखेंगे एक मिश्र वाक्य, वह लड़का जो गांव गया बीमार हो गया। ये तो मिश्र वाक्य है। इस मिश्र वाक्य को आप सरल वाक्य में बदलिए। वह लड़का गांव जाकर बीमार हो गया। ये सरल वाक्य है। और इसी मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में भी आप बदल सकते हैं। वह लड़का गांव गया और वहां बीमार हो गया। अब देखेंगे और एक उदाहरण संयुक्त वाक्य को देखेंगे। शेर दिखाई दिया और सब डर गए। इस संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे। शेर दिखते ही सब डर गए। इसी संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में भी बदलेंगे। जोम ही शेर दिखाई दिया त्यों ही सब डर गए। इस प्रकार संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में, या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में, या मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त वाक्य में, इस प्रकार बदलना ही रूपांतरण है। और एक उदाहरण देखेंगे। मैं अकेला होने से
4 लड़कों ने मुझे बहुत पीटा। इसमें ये तो सरल वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। मैं अकेला था, इसलिए 4 लड़कों ने मुझे बहुत पीटा। मिश्र वाक्य कैसा होगा? चूंकि मैं अकेला था, 4 लड़कों ने मुझे बहुत पीटा। इस प्रकार परीक्षा में यदि सरल वाक्य देकर संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में बदलने के लिए कहा जाएगा, या संयुक्त वाक्य देकर सरल वाक्य या मिश्र वाक्य में, इस प्रकार एक वाक्य देकर उसको अन्य या वाक्यों के रूप में बदलने के लिए आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार 3 प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, यही है वाक्य रूपांतरण व्याकरण अंश। मेरे इस YouTube चैनल में अनेक वीडियोस मैंने अपलोड किया है। इसमें व्याकरण के वीडियोस है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियोस भी है, और दोहा दर्शन, दोहे को अर्थ बताते हुए अनेक वीडियोस को भी मैंने अपलोड किया है। और मेरा ईमेल है ainaprapu.rrao@gmail.com, और मेरा ये फ़ोन नंबर है 9441147475। आप मेरा इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और आगे और एक वीडियो से फिर मिलेंगे। धन्यवाद आप सबको। दोस्तों, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इस चैप्टर पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसलिए वाक्य रूपांतरण इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस दिलाने के लिए और एक वीडियो मैं बना रहा हूं, और उस वीडियो को मैं YouTube चैनल में अपलोड करूंगा। आप इस वाक्य रूपांतरण प्रैक्टिस के लिए उस वीडियो का सदुपयोग करें। उसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आंसर के साथ मैं उदाहरण उसमें देता हूं। आप उसको प्रैक्टिस करने से एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।